समन संघ इस बात को बेहतर जानता है कि पैसे से मूवमेंट नहीं चलती, मूवमेंट चलती है लोगों से। आप पैसा इकट्ठा कर लाओ और लोग ना हो तो मूवमेंट नहीं चलती। आप लोगों को इकट्ठा कर लाओ और पैसे ना हो तो मूवमेंट चल जाएगी। वो जो भी उसने सोचा होगा, मैं तो खैर थोड़ा सा दबाव इस मामले में, वो जाने उसका काम जाने, पर हमने किसी का पैसा, कोई नहीं आया, पैसा दे दिया किसी ने और आने का उसका पक्का है और वो किस कारण से नहीं आया, ऐसे 10% लोग होते हैं तो 10% एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। तो 10% नहीं आते तो 10% वो आते हैं जो वॉक इन हो जाते हैं, चलो जो उसमें रहते हैं कि जब हमें टाइम लग चले आ जाते हैं तो संख्या लगभग पूरी हो जाती है। कुछ फ्री वाले भी आते हैं जो पैसे नहीं खर्च करते, उनके उधर एडजस्ट हो जाते हैं, तो चलता रहता है। तो इसलिए ये जो 14 अप्रैल है, इस 14 अप्रैल पे बारीकी से इसको एनालिसिस करना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि ये जो कुकुर मुत्ते की तरह जो कुकुर मुत्ते एक साथ 14 अप्रैल में निकल आते हैं, इनसे हमें लाभ कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं हो रहा है। फरवरी के आखिर से जो ऐसे लोग हैं तो साल में एक बार डॉक्टर अंबेडकर का या मिशन का, मूवमेंट का, दलित का, मूल निवासी का, बहुजन का, शोषित का, समाज का, संविधान का, इसका नाम और इसका जाप करने के लिए आते हैं, वो लगभग फरवरी के बाद से थोड़े से कुलबुलाने शुरू हो जाते हैं और मार्च में गर्मी आते आते उनके अंदर गर्मी आनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे रुपया उनके पास आता है वैसे वैसे उनकी गर्मी और बढ़ जाती है और अप्रैल के तो पहले दिन से ही, जैसे अप्रैल लगता है, उनकी बाछें खिल जाती हैं। ठीक ऐसे जैसे जब श्राद्ध आते हैं तो जो पंडा होते हैं वो 9 9 बांस कूदते हैं। आए श्राद्ध फूटे कांस, पंडा कूदे 9 9 बांस क्योंकि खाने को मिलेगा पूड़ी और खीर, पैसा और दान दक्षिणा। वैसे ही एक ट्रेडिशन है जिसमें सभी लोग कमर कस लेते हैं और अपने अपनी संस्थाओं के पुराने कागजात बाहर निकाल लेते हैं, पुरानी डायरी, पुराने पर्चे, पुरानी फाइल, जिसमें पिछले साल का लिखा हुआ होता है कि हलवाई कितने में हुआ, पूड़ी कितने में बनी, सब्जी कितने में बनी, किसने कितना पैसा दिया, कितना खर्च हुआ, वो सब निकल जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार होता है और वाम से वाले जगह जगह पहुंच के चंदा रसीद काटते हैं, उनका चंदा रसीद थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि वो पहले मोटिवेट करते हैं पैसा निकालने के लिए। वो एक्सपर्ट हैं इस बात में कि जाके वो ऐसा ड्रामा, ऐसा सीन खींचते हैं कि आदमी थोड़ा ग्लानि से भर जाता है, फिर उनको जेब में हाथ निकाल के पैसे दे देता है, मोटी रकम दे देता है। पर ये वाले जो 14 अप्रैल वाले जो लोग हैं, ये ठीक ऐसे जैसे किसी चील ने किसी कोई शिकार किया हो और वो खाने के बाद में थोड़ा बच गया हो तो उसे कोई कीट वीट खा लेता है, 14 अप्रैल को इस तरह से आता है। वो भी उनके लिए काफी होता है जिनको कुछ नहीं करना है। तो सभी लोग जितने भी हैं उनमें गर्मी सी आनी शुरू हो जाती है और एक भीड़ चाल सी चलनी शुरू हो गई कि पिछले साल हमने ऐसा मनाया तो इस बार हम कैसा मनाएंगे। ढोल ढगाड़े, डांस नाच, डीजे, अब तो शोर भी मचने लगा है, डीजे वीजे भी आने लगे हैं क्योंकि जन्मदिन है, कौन मने करेगा। तो ऐसे ही कार्यक्रम के तहत में एक आदमी जो संगठन के नाम पे कुछ जानता नहीं, सिर्फ उसको इतना पता है कि भाषण देना है, बोलना है और वही बोलना है जो पिछले 60 70 साल से चल रहा है। शोषण किया, शोषित किया, हमको दबा दिया, हमको मारा, हमको काटा, बमण इतना ऊंचा, बमण इतना दिलेर, बमण इतना अक्लमंद, बड़ा इतना शातिर, बड़ा इतना चालबाज, दगाबाज, सब कुछ करने वाला, वो ही रटा रटाया सा एक फ्रेम्ड भाषण चलता है। उसी को लोग सुनना पसंद करते हैं। जैसे किसी गाने को बार बार बजाओ तो कैसा भी गाना हो वो अच्छा लगने लगता है, तो वही सुनना है। रोने पीटने का जो एक फिक्स्ड है पैटे, एक आध आइटम बढ़ जाता है, कभी संविधान, कभी आरक्षण, कभी जाति जनगणना, कभी कुछ, कोई ना कोई आइटम 4 5 साल में एक आध बढ़ जाता है उसमें।
तो उसकी आदत होती है, और आदत हो जाती है उस मूवमेंट को देखने की कि कैसे करना है, कैसे है। तो पैसा इकट्ठा किया, कहीं कोई टेंट वेंट लगाए या कोई कार्यक्रम किया, फिक्स टेंट वाला होता है, फिक्स लोग होते हैं, उतनी कुर्सी होती हैं, साल में कुछ कम हो जाती हैं क्योंकि उसके कोई दूसरे विरोधी भी उसी में से टूट के अलग सिस्टम बना लेते हैं। उनको पर्ची काटनी आ जाती है, उनको भी भाषण देना आ जाता है, उनको भी बोलना आ जाता है, वही बोलना है रटा रटाया। पर्ची वर्ची लग हो जाती है तो पैसा हाथ में आता है, तो खुद मास्टर बन जाता है पैसा खर्च करने का, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब हम चला रहे हैं इसको, अब मैं चला रहा हूँ इसको, ऐसा करके अच्छा लगता है। ये चलता रहता है। ऐसे ही सब जगह पूरे भारत में होता है, दिल्ली में भी ऐसा होता है। तो दिल्ली में सभी संगठनों के लोग इसकी तैयारी करते हैं, और तैयारी में फिक्स है एक आध टेंट वेंट, कुछ पूड़ी, कुछ सब्जी, कोई पानी, कोई खाना, कोई पर्चा, पर्चा सभी लाते हैं लगभग। और वहाँ 2 4 5 6 घंटे सब आते हैं, पूड़ी खाने वाले पूड़ी खा के चले जाते हैं, कोई बिस्कुट केला बांटता है तो वो ले जाता है, कोई किताब विताब बांटी किसी ने तो उसको जेब में रख के ले गए, पर्चा वर्चा तो वहीं हाथ पहुंच के फेंक देते हैं। कुछ मिले मिलाए, खुश हो गए, चले गए। शाम को या अगले दिन शनिवार को या सैटरडे को फिर मोहल्ले में कहीं बुद्ध विहार में, कहीं अम्बेडकर भवन में, किसी कॉलोनी में टेंट वेंट लगाया, लोगों से पैसे इकट्ठे किए, पूड़ी खाई, हलवा खाया, शाम को चले गए। तो इससे बड़ा फायदा होता है, मरने में बड़ी आसानी रहती है। ये सोच करके देखो हमने बाबा साहब का कर्ज उतार दिया, इसमें दिल को बड़ी तसल्ली रहती है। कोई चंदा मांगता तो कहता है, अरे हम तो घर भी देते हैं, हम तो वहां भी देते हैं। तो वो जो चंदा देता है वो 50 जी के बताता है कि हमारा ये गया हुआ है, हम कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। कहीं कोई उसे कहे अरे तुम मिशन मूवमेंट में क्या कर रहे हो, बीच में कोई बोले तो करे हम करते तो हैं। हम अपने 14 अप्रैल को टेंट लगाते हैं, या बुद्ध पूर्णिमा को टेंट लगाते हैं, या 11 अप्रैल को टेंट लगाते हैं, या जो भी जिस महापुरुष को मानते हैं लगाते तो हैं, करते हैं। देखो फोटो भी देख लो, आजकल तो फोटो भी होते हैं। तो सामने वाला चुप हो जाता है, ना सामने वाले को पता कि मिशन मूवमेंट क्या है, ना उसको पता जो साल में एक बार मेढक की तरह बाहर निकलता है, टटर करके चला जाता है, ना उसको पता है। और कोई व्यक्ति इस पूरे इवेंट को, इस पूरे कार्यक्रम को गलत नहीं बोल सकता। ये नहीं कह सकता कि जी ये कार्यक्रम गलत है, क्योंकि कार्यक्रम गलत नहीं है, इसलिए बोल नहीं सकता, बोलना भी नहीं चाहिए। जयंती मनाना, जन जागरण करना, जागृति करना प्रमुख कार्य है, बढ़िया कार्यक्रम है। जयंती के बहाने जागरण होता है, जन जागृति आती है। इसको मना करने वाला या इसको गलत करने वाला महामूर्ख व्यक्ति है, उसको दिन दुनिया का, उसे मिशन मूवमेंट का पता नहीं है। इसलिए महापुरुषों को मनाना, महापुरुषों का जयकारा करना, जयंती करना, मनाना, ये अच्छा काम है। इसको कोई बुरा करे तो उसको कंडेम करना चाहिए। पर उसका क्या करें हम? अभी जो बाम सेव के हर साल टुकड़े होते रहते हैं, क्योंकि बाम सेव यहाँ का एक एस्टाब्लिश संगठन है, और ऐसा माना जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में यूं तो बीपी मौर्य और संतप्रिय गौतम और गंगाराम बौद्ध और लेखराज सिंह और होशियार सिंह अशोक जैसे लोगों ने बहुत मेहनत की अपने क्षेत्रों में, खासतौर से गाजियाबाद बुलंदशहर के एरिया के अंदर। और साहब काशीराम से पहले मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से जमाया। साहब काशीराम जी को कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो वहीं आगे जमे, क्योंकि वहां लोग जमे जमाए थे, पहले से पैसे खर्च कर रहे थे, पहले से वो भाग दौड़ रहे थे। तो साहब काशीराम जी की जीते जी मूवमेंट में उनको छीन लिया मूवमेंट से, और उसके बाद उस छिनी हुई मूवमेंट के लगातार लगातार फ्रैक्शंस होते रहे, टुकड़े होते रहे। और वो जितने भी लोग फ्रैक्शंस और टुकड़े करने वाले रहे, और भी संगठनों में जो बाबा साहब के और भी संगठन हैं, समता सिंह दल है, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा है, चाहे आरपीआई है, चाहे वो और भी तरह के संगठन रहे हैं जो और भी लोगों ने बनाए, सत्य शोधक समाज है, पुराना संगठन है, उसके भी कई सारे टुकड़े हैं, और बाकी गुरुओं के नाम पे तो हैं। वो सारे लोग अग्रणी और समाज को जगाने वाले माने जाते हैं, और वो बहुत बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं जुड़ने और जोड़ने की और संगठित होने की। आप उनसे पूरे 24 घंटे, फिर अगले 24 घंटे, फिर अगले 24 घंटे, जितने 24 घंटे चाहो उतने लेक्चर दिलवा सकते हो इस बात के ऊपर कि जुड़ना जोड़ना संगठित होना है, और वो बात सारे यही करते हैं। और सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो अपने आप को स्वयं तो बुद्धिजीवी मानते हैं, वो लोग भी उनको बुद्धिजीवी मानते हैं, उनको माननीय मानते हैं, उनको गणमान्य मानते हैं, उनको बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजते हैं, उनको शॉल उड़ाते हैं, उनको मालाएं डालते हैं, उनके फोटो भी आते हैं, उनका जयकारा भी लगता है, उनके आदेश भी मानते हैं, उनको पैसा भी देते हैं, और मानते हैं कि आप हमारे अगुआ हैं, हम आपके पीछे चलने वाले हैं, तो सुनते भी हैं, उनको फॉलो भी करते हैं।
वो ऐसे जो टूटे हुए लोग जितने भी टूटते जाते हैं साल दर साल, उनका कोई इतिहास नहीं लिखता, उनका कोई इंटरव्यू लेता नहीं, उनसे कोई पूछता नहीं। हमारे समाज में ना पूछने का चलन बहुत है, मतलब अंधश्रद्धा है, पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो समझने की आवश्यकता नहीं है, तो आंख खोल के देखते भी नहीं। उन सभी लोगों ने अलग अलग संगठन बनाए, सभी लोगों ने अलग अलग नामों से संगठन बनाए, और वो अपने साथ कुछ अपने अनुयायियों को लेके आए, ब्लाइंड फॉलोवर्स को, जिनको कहते हैं ना भक्त, भक्तों को लेके आए, क्योंकि उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, ना तो टूटने वाले से ना ही तोड़ने वाले से। और जिस बड़े पेड़ से वो टूट के आए, उसने भी उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप, कोई कोर्ट केस, कोई चलन, कोई पंचायत, कोई घात, कोई संघात, कोई सवाल जवाब, कोई उनको बुला के पूछने के लिए क्या है क्या नहीं, वो काम भी नहीं किया। मतलब टूटने वाला भी मस्त है, खुश है, अरे चले गए अच्छा हुआ, मुझे परेशान करते थे, मेरे को काम नहीं करने देते थे, मेरे को चंदे से एहसान मांगते थे मेरे को रोकते थे, या मेरे काम में हाथ नहीं बटाते थे, वो भी खुश है। और टूटने वाले भी खुश हैं कि अब हम नया बनाएंगे, हमारे साथ कुछ लोग आ गए, और वो अपना चंदा पर्ची नाम स्टार्ट करके, पर पैटर्न वही है सबका। ये बड़ी दुख की बात है कि जिससे टूटे वो और जो टूटे वो लोग सारे अपने आप को समाज का अगुवार बुद्धिजीवी कहते हैं, पर सबका पैटर्न फिक्स है। काम करने का जो तरीका है, वो किसी ने कोई रिसर्च नहीं किया, इसके ऊपर इजाद नहीं किया कि भाई टूट क्यों रहे हैं, या टूट के काम वही क्यों कर रहे हैं। ये एक बड़ा अजीब सा मजाक है, जिसको कोई कहने को तैयार नहीं है, सोचने को तैयार नहीं है। जो काम जिससे टूटे हो, जिस पेड़ से जो काम वो कर रहा था, वहां तुम भी यही काम कर रहे थे, और जब टूटे हो तब भी यही काम कर रहे हो जो वहां रह के कर रहे थे। जब काम करने के तरीके में कोई अंतर ही नहीं आया, तो टूटे क्यों? क्या फायदा हुआ टूटने का? क्या कारण है टूटने का? कारण नहीं बताता, कोई पूछता भी नहीं, कोई बताता भी नहीं। कहीं काम चल रहा हो और वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई ये काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तुम जिस पैटर्न पे कर रहे हो या अपनी चला रहे हो, उससे नहीं चलेगा, आओ बैठ कर तर्क लेते हैं, और तर्क नहीं करते हो तो हम अलग तरीके से काम करेंगे। तो समझ में आता है कि टूटे हुए लोगों को क्रांति करनी थी, वहां उनको लगा कि क्रांति नहीं होने वाली थी, इस पैटर्न से हो सकती थी, उन्होंने पैटर्न बदला, तरीका बदला, यहाँ काम करना शुरू किया, तो जस्टिफाई हो जाता है। सवाल तो तभी बनते हैं। पर जितने टूटने वाले थे 70 साल से, सब एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं, सबका तरीका एक है, संगठन बनाना, संगठन में सीईसी बनाना, सीईसी में कुछ लोगों को अध्यक्ष वध्यक्ष बनाना, एक ही तरीके से पैसा खर्च करना, एक ही तरीके से महापुरुषों का सबका जिक्र करना, एक ही तरीके से सभाएं लगाना, एक ही तरीके से लोगों से पैसा इकट्ठा करना, और एक ही बात बताना। बहुत थोड़ा सा अंतर उन्होंने किया, तो इतना किया कि शोषित से दलित लिख दिया, दलित से बहुजन कर दिया, बहुजन से मूल निवासी कर दिया, मूल निवासी से अर्जक कर दिया, अर्जक से शासक कर दिया, शासक से नागवंशी कर दिया, नागवंशी से आदिवंशी कर दिया। ये थोड़े थोड़े चेंज नाम के लेके आते हैं, ताकि कोई सामने वाला ये ना कहे कि जी बिल्कुल ही फोटो कॉपी कर रहे हो क्या, थोड़ा बहुत तो अंतर कर लो। ये, और ये भी कहते हैं ये सब एक है, ये भी कहते हैं। तो ये जो 14 अप्रैल को सारे के सारे लोग जो अलग हैं, ये सारे के सारे 14 अप्रैल मनाते हैं अलग अलग संगठनों के नाम से। किसी ने कोई बहुजन समता संघ रख लिया, किसी ने कोई नागवंशी रख लिया, किसी ने कोई अम, अ, आदि समाज रख दिया, किसी ने कोई पुराना समाज रख दिया, नाम सबके हैं अलग अलग करके, कोई मूल निवासी के नाम से है, कोई दलित के नाम से है, कोई बहुत सारे नाम अलग अलग रखे हुए, अब तो नाम याद भी नहीं रहते, इतने सारे संगठन टाइप हो गए हैं। तो वो सारे के सारे अंबेडकर जयंती पे कार्यक्रम बाध्यता है, मजबूरी है, डॉक्टर अंबेडकर के कार्यक्रम को लगाने की मजबूरी है। इसलिए नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है, डॉक्टर अंबेडकर कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते, और ना केवल नहीं मानते वो चिढ़ते भी हैं। और पिछले कुछ 15-20 साल से डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध में बहुत सारा कैंपेन भी चल रहा है। ऐसे भी लोग खड़े किए गए हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को गालियां बकते हैं, जो विरुद्ध हैं, और जो उनकी आइडियोलॉजी को कंडेम करते हैं, और यहाँ तक कि ऐसे लोग पैदा कर दिए जो ये भी कह रहे हैं कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा नहीं। देखो कहाँ तक की बात चल रही है। पर इन टूटे हुए लोगों को फर्क नहीं पड़ता इससे। ये जो टूटे हुए लोग हैं, अगर ये डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो चंदा कोई और ले जाएगा,
उनके अनुयायियों से। उनके अनुयायी कहीं और चले जाएंगे। उनको एक आदत पड़ी हुई है 14 अप्रैल को कहीं ना कहीं कार्यक्रम इस बहाने लगाने की। और भी बहाने हैं, ये भी बहाना है। और इसीलिए वो सारे के सारे लोग फिक्स पैटर्न में काम करते हैं, पर अलग अलग करते हैं, अलग अलग। और नाम लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर का, बात करते हैं संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो की, सब बोलते हैं, पर सारे के सारे करते लग रहे हैं। इन गणमान्य व्यक्तियों को, इन विचारक व्यक्तियों को जो अपने आप को विचारक कहते हैं, कोई ये कहने को तैयार नहीं है ये कौन सा विचार है भाई कि तुम 14 अप्रैल अलग अलग मनाते हो संगठन के टुकड़े करके, और फिर कहते हो कि संगठित हो जाओ, और फिर कहते हो कि जब तक संगठित नहीं होगे जीतोगे नहीं, और फिर कहते हो कि संगठित होना बहुत जरूरी है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। भाई ये कौन सा विचार है? तुम डॉक्टर अंबेडकर के विचार को लोगों को दे रहे हो, पर खुद पे तो अप्लाई नहीं कर रहे, खुद तो नहीं मान रहे। तुम तो टूट के अलग अलग टुकड़ों में बैठे हुए हो, हमसे तो कह रहे हो कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा है कि संगठित रहना है, पर तुम तो टूट के आए हो। जो टूट के आए तो तुमने किसी को बताया नहीं कि तुम संगठित क्यों नहीं रह पाए। वो कमी हमें पता चलती तो हम साधारण लोग भी अपनी कमी दूरी कर लेते, पूरी कर लेते, वो तो तुमने बताई नहीं। और कोई तुम्हारे ऊपर घात संघात, कोई मुकदमा, कोई कचहरी, कोई पंचायत, कोई लोगों का शिकायत शिकवा भी नहीं आया। और रजामंदी सबकी है, सारे खुश हैं और सारे रजामंद हैं, सभी राजी हैं। भाई हमारा काम हो गया, काम सबका चल रहा है, लोग तो दे रहे हैं पैसे, लोग तो आ रहे हैं इकट्ठे होकर। और उनके जो ब्लाइंड फेथ भक्त वाले अनुयायी हैं जो उनके साथ आते हैं, वो उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त या कोई एहसानमंद लोग रहे हैं, वो दिमाग से बिल्कुल बंद। वो सवाल करनी तो छोड़ो, अगर आपने सवाल किया तो वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। मतलब सवाल करनी तो छोड़ दो बात, अगर आपने सवाल कर दिया तो वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन की मनाने की सार्थकता कितनी है? डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन मनाने से फायदा कितना है? और डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन के मनाने से नुकसान कितना है? इस पे कहीं कोई चर्चा और कोई बात नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो लोग कभी इस सब्जेक्ट को छेड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छेड़ेंगे। क्योंकि अगर एक उंगली वो दूसरी तरफ उठाएंगे तो 3 उंगली उनकी तरफ जाती हैं। अगर वो किसी को ये कहेंगे कि तुम टूट के आए, तो वो सामने वाला तुमसे पूछेगा भाई तुम कहां से आए, तुम कहां से आए। भारत में आज की डेट में कोई ओरिजिनल सिस्टम नहीं बचा हुआ है, कोई ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल शुद्ध हो, प्योर हो, प्राकृतिक हो और बिल्कुल नेचुरल हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जितने भी सिस्टम है वो सारे टूटे फटे हैं, उनके टुकड़े हो रखे हैं। पर हमारे जो लोग हैं वो कभी ये नहीं पूछते कि इस बर्तन में छेद क्यों हुआ, और छेद हुआ तो तुमने क्या कार्रवाई की, और उस कार्रवाई का क्या परिणाम रहा। ये नहीं कहते, ये नहीं पूछते। वो छेद किए हुए बर्तनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ये सोच के कि इस छेद किए हुए बर्तन में थोड़ी देर तो पानी रुकेगा, थोड़ी देर तो दूध लगेगा, तो उंगली लगा लेंगे, तो कोई इसमें कपड़ा ठूस लेंगे, कोई इसमें रस्सी वस्सी डाल लेंगे, टपकता रहेगा थोड़ा सा पर काम कर जाएगा, ये सोच के वो नहीं पूछते। यही कारण है कि मूवमेंट के टुकड़े तो हुए पर मूवमेंट जुड़ी नहीं। जुड़ती रहती, टुकड़े होते रहते तो थोड़ा सब्र रहता है इस बात का कि भाई इकट्ठे भी हो जाते हैं, किसी किसी बात पर टूट जाते हैं, चलो इकट्ठे होने की प्रक्रिया है। पर उन टुकड़ों के इकट्ठे होने की कोई प्रक्रिया आज तक नहीं है, कोई प्रोसेस आज तक नहीं है, बल्कि टूटने का प्रोसेस लगाता है। समन संघ में पिछले 5 साल से, बल्कि पिछले 25 साल से हम कोशिश में लगे हुए हैं। भाई समस्या क्या है, जुड़ लेते हैं, बैठ लेते हैं और बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या बात है क्या नहीं है, क्या कारण है। जितने भी कारण थे उनके निवारण करने की सफल पूरी कोशिश की गई। एक वाक्य सामने आया कि सारे जितनी भी कमियां हैं उनका लिखितम भी दिया हुआ है ऑर्डर, जो 10 गोल्डन नियम में है, और वक्तव्य भी है जो हम वक्तव्य देते हैं। तो लिखितम भी है और वक्तव्य भी है, मतलब लिखित में भी दिया जा रहा है और बता के भी किया जा रहा है और समझाया भी जा रहा है। पर फिर भी कोई कोई फैक्टर, और एक फैक्टर हमने यहां देखा
कि वो लोग जो दावा कर रहे थे कि वो 10 गोल्डन नियम, सुनहरे नियम को अच्छी तरह मानते हैं, जानते हैं, उनकी भी राजनीतिक इच्छा निकल आई। और वो अपनी राजनीतिक इच्छा के बल पर इतने राग द्वेष में फंस गए, इतने लोभ लालच में फंस गए, इतने ज्यादा मानसिक रूप से गुलाम हो गए अपनी शिक्षा का कि संघ का सामना करने भी नहीं आए, संघ के बुलावे पे भी नहीं आए, संघ के दूत भेजने पे भी नहीं आए। अच्छा है नहीं आए, क्योंकि कहते भी क्या, कुछ कहने की बात नहीं रही होगी, क्योंकि यहाँ जब व्यक्ति नियमों से डावाडोल होता है तो शर्मिंदगी तो आती ही है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी हो, चाहे मैं भी हूं, मैं अगर 10 गोल्डन नियम का दावा भरूं और कल को जाके कहीं संगठन खोल लूं, जाके कोई ऐसी हरकत करूं जो 10 गोल्डन नियम के विरुद्ध है, तो क्या सामना करूंगा मैं संघ का? तो बेहतर ना ही करूं, काम तो गलत हुआ ही, काम तो गलत किया, अच्छा है नहीं आए। पर सोचने का विषय ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो वैचारिक लोग हैं, वो कच्चे लोग हैं, वो पके हुए लोग नहीं है। और जब पके हुए नहीं है तो दूसरे को कैसे पकाएंगे, दूसरे को कैसे समझाएंगे? ये जैसे बुद्ध का उदाहरण है कि बुद्ध जैसे जो प्रचारक थे, वो तब तक अपने मुंह से कोई बात नहीं करते थे जब तक कि उसे खुद पे लागू ना कर लें। तथागत बोलते थे उनको, तथ्य पे आगत, जैसा तथ्य है वैसे पे आते थे, जो कहा है वैसा करते थे। उसे सामने वाले पे एक प्रभाव पड़ता है कि मुझे पढ़ाने वाला जो पढ़ा रहा है उस पर अमल भी करता है। तो सामने वाला माने या ना माने, पर डिनाई नहीं करेगा इस बात के लिए, मन में ये रहेगा कि नहीं ठीक है, चाहे खुद ना करता हो पर गलत नहीं बोल सकता। पर ऐसे भाषणबाजों का क्या करें जो पूरे दिन ये कहते रहते हो जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए, बाबा साहब ने कहा है संगठित रहना चाहिए, ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, 14 अप्रैल को सबको एक साथ आना चाहिए, और खुद अलग लगा रहा है, खुद अलग चल रहा है। उनको कौन कहेगा, किसकी जिम्मेदारी है ये? कौन उनको कहेगा कि भाई तुम जो कह रहे हो वो कर नहीं रहे हो? अगर हम ये कह नहीं पाए, अगर हम ये कर नहीं पाए, अगर हम उनसे आंख में आंख मिला के ये बात नहीं कर पाए कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि तुम जो कह रहे हो वो कर नहीं रहे हो। तुमने जो संगठन बनाया और जिस संगठन में तुम रहे, उस संगठन में तुमने हमको कहा कि ये संगठन बहुत बढ़िया है, हमारा पैसा भी लिया, हमको बुलाया भी, तन मन धन से हमने उसका प्रचार भी किया, और आज तुम उसको छोड़ के चले आए और कह रहे हो कि ये गलत है या तुमको निकाल दिया। अब हमको क्या कहोगे? हमको बहाने सुनाओगे, बहाने पढ़ोगे, अरे वहां वो एक व्यक्ति ऐसा था, वो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो तुम क्या कर रहे थे? कई कई लोगों की तो आंखें पूरी जिंदगी बीत जाती है तब मिलते हैं। एक कार्यक्रम में गया तो वहां एक मरने को तैयार प्रचारक मिले। मरने को तैयार इसलिए बोल रहा हूँ कि 70 से ऊपर के हैं, बस अंतिम समय चल रहा है, यहाँ पॉल्यूशन ज्यादा रहता है, पता नहीं कब मर जाए आदमी। और मैं तो बहुत इस मामले में कड़क हूँ, क्योंकि किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ। कईयों को बुरा लग सकता है, जी मरने के लिए कह दिया हमें, अरे भैया मरोगे तो पक्का ही है। यहाँ 60 के बाद गारंटी किसकी है? और तुमने 70 पार कर लिए, तो 70 के बाद ना आवाज रहती है, ना कान रहते हैं, ना आंख रहते हैं, ना शरीर भी ज्यादा कोई दम करता है। और ऊपर से इतनी सारी मायूसी है कि पूरा जीवन लगा दिया, और पूरा जीवन लगाने के बाद में 70वें साल में कह रहे हो कि मेसराम अच्छा आदमी नहीं है। 60 साल लगाने के बाद कह रहे हो कि बोरकर अच्छा आदमी नहीं है। 55 साल लगाने के बाद कह रहे हो कि ताराराम मेसराम अच्छा आदमी नहीं है। भाई तुम्हारी समझ कहाँ है? तुमने सवाल कौन से किए? तुमने पूछने के अधिकार का उपयोग क्यों नहीं किया? पूरे दिन तुम संविधान संविधान पढ़ाते रहते हो, तो संविधान में तो बोलने का अधिकार है, तो क्या तुम्हारे उन संगठन में बोलने का अधिकार नहीं था? क्या सवाल जवाब का अधिकार नहीं था? क्या वो पूछ नहीं थे कि पूछ लो क्या पूछना है क्या नहीं है? पब्लिक को तो है नहीं, वो तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे संगठनों में काम किया है, आपने भी किया होगा। तो पब्लिक को तो बोलने का अधिकार है ही नहीं। और वो जो सीसी के मेंबर होते हैं और जो उनको मेंबर बनाते हैं, उनको भी नहीं बोलने का अधिकार। तो फिर भाई जब बोलने के अधिकार नहीं दे रहे हो, तो फिर संविधान की वकालत क्यों कर रहे हो? क्यों संविधान को पढ़ाते हो बार बार? फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ स्पीच है तुम्हारे खुद के संगठनों में राइट ऑफ स्पीच नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, और संविधान को तुम लागू करवाओगे? कैसे करवा दोगे? जब खुद उस तथ्य पे नहीं आओगे तो तथागत कैसे बनोगे? पर कोई पूछने को इसको तैयार नहीं, कोई कहने को तैयार नहीं। इसलिए ये एक डिबेट का विषय है, एक तर्क वितर्क का विषय है कि ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें करोड़ों रुपया फूकता है हमारा बाबा साहब के नाम पे, इसलिए क्योंकि साल में जो कुछ ना भी दे, वो साल में कुछ ना कुछ जरूर देता है, कई कई बार भी देता है कि भाई 14 अप्रैल आ रही है, अपने दफ्तर में भी देगा, अपने मोहल्ले में भी देगा, जिस शहर में रहता है वहां भी देगा, जो पहुंच जा देता है। कुछ अपना जिम्मेदारी समझ के देते हैं, कुछ ये समझ के देते हैं कि भाई हमारा कार्यक्रम है, चलो साल में एक बार लेके आए, और कुछ टालने के हिसाब से दे देते हैं, और कुछ भीख समझ के देते हैं कि अरे आए तो दे दो यार, साल में 1000 2000 भीख की तरह दे दो। फैक्ट बता रहा हूँ आपको कुछ का, क्योंकि उनका कोई
364 दिन 365 दिन मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, टालने वाली बात होती है। 2,000 रुपये 1,000 रुपये निकल के दे जाओ भाई, अपना हो गया काम। आते नहीं है, पर वो पैसा देते हैं पर कार्यक्रम में नहीं आते। वो कार्यक्रम वो दूर दूर से टाल देते हैं, कह रहे ठीक है बस तुमने मना लिया, हो गया, बात खत्म, पैसा हो गया। तो ऐसे लोगों का पैसा भी स्वीकार कर लेते हैं जो भीख सी देते हैं, जबकि लेना नहीं चाहिए। कोई जन्मदिन कोई छोटी वो नहीं है, चीज नहीं है कि हम भीख का पैसा स्वीकार, जब आया नहीं तो पैसा। ये समन संघ करता है इस बात को। समन संघ कहता है भाई, समन संघ के कार्यक्रम में आते हो तो पैसे दो अपने खर्चे के, हम कोई भीख नहीं मांगते। हर व्यक्ति का यहाँ इतना खर्चा है और ये खर्चा आपने देना है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक मेरे साथ में काम करता था, तो उस समय वो थोड़ा सा इसी तरह का आदमी था। एक बार मुझे मिल गया, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, कड़वा भी बहुत ज्यादा हूँ, तो अक्सर मुझसे दाएं बाएं हो जाते हैं, क्योंकि आएगा फिर कुछ बोलेगा, सवालों का जवाब दे देगा, तो बात कटेगी नहीं। तो मैंने कहा, मैं भाई 310 रुपये का एक वो है कार्यक्रम है, आप 310 रुपये दे दो और कार्यक्रम में आना। उसने मुझे 500 का नोट नोट दिया। मैंने कहा भाई 310 दे दे, 300 दे दे, 10 10 मिनट डाल दूंगा, इतने ही लगेंगे। अगर बीबी को लेकर आ रहा हो तो 620 दे दे। तो कह रहा नहीं आप 500 रख लो मेरी तरफ से। तो मैंने कहा क्यों आओगे नहीं क्या? कह नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो मैं पकड़ा अपना 500 रुपये, हमको भिखारी है क्या? तेरे 500 रुपये, तेरे 310 रुपये से मूवमेंट चलती होती तो बहुत पहले चल गई होती। यहाँ तो लोग 5 5 लाख रुपए खर्च करके बैठे हुए हैं। मूवमेंट पैसों से नहीं चलती। ये बात समन संघ अच्छी तरह जानता है, इसलिए चंदा नहीं होता यहाँ। समन संघ इस बात को बेहतर जानता है कि पैसे से मूवमेंट नहीं चलती। मूवमेंट चलती है लोगों से। आप पैसा इकट्ठा कर लाओ और लोग ना हो तो मूवमेंट नहीं चल सकती। आप लोगों को इकट्ठा कर लाओ और पैसे ना हो तो मूवमेंट चल जाएगी। तो वो जो भी उसने सोचा होगा, मैं तो खैर थोड़ा सा कड़वा हूं इस मामले में, वो जाने उसका काम जाने। पर हमने किसी का पैसा, कोई नहीं आया, पैसा दे दिया किसी ने और आने का उसका पक्का है और वो किसी कारण से नहीं आया, ऐसे 10% लोग होते हैं, तो 10% एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। जो 10% नहीं आते तो 10% वो आते हैं जो वॉक इन हो जाते हैं। चलो, जो इस उसमें रहते हैं कि जब हमें टाइम लग चले आ जाते हैं, तो संख्या लगभग पूरी हो जाती है। कुछ फ्री वाले भी आते हैं जो पैसे नहीं खर्च करते, उनके उधर एडजस्ट हो जाते हैं, तो चलता रहता है। तो इसलिए ये जो 14 अप्रैल है, इस 14 अप्रैल पे बारीकी से इसको एनालिसिस करना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि ये जो कुकुरमुत्ते की तरह जो कुकुरमुत्ते एक साथ 14 अप्रैल में निकल आते हैं, इनसे हमें लाभ कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं हो रहा है। देखो, क्या है कि अगर पानी गंदा है और कीचड़ वाला पानी है तो कोई बात नहीं, आग बुझाने काम तो आता ही है, भले ही पीने के नहीं आए। पर हमें ये देखना चाहिए कि भाई पीने का पानी भी कुछ है या खाली कीचड़ ही कीचड़ है, या आगे बुझाते रहेंगे हम, या कुछ पीने का पानी करके अपना डेवलपमेंट भी करेंगे। वो बैलेंस हमको देखते रहना चाहिए कि हम कहीं इकट्ठे भी हो रहे हैं या अलग अलग होकर ही खाली जन्मदिन मना रहे हैं। और जन्मदिन मनाने वाले कितने लोग हैं? जन्मदिन मनाने वालों की संख्या बहुत कम है। अभी पॉलिटिकल लोग भी मनाते हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको वोट चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे वोट लेने के लिए आ जाते हैं। जो वमन है वो भी मनाते हैं क्योंकि उन्हें भी वोट चाहिए, वो भी मनाते हैं। इस तरह के छदम बहुत सारे हैं, झूठे बहुत सारे हैं। पर समणों में सब लोग डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म नहीं मनाते, समणों में सब लोग बुद्ध जयंती नहीं मनाते, समणों में सब लोग जो उनकी 11 अप्रैल की जो जयंती है ज्योतिबा फुले की, वो नहीं मनाते। समणों में सारे लोग बिरसा मुंडा की जयंती नहीं मनाते। समणों में सारे लोग गुरु घासीदास जी का कार्यक्रम में नहीं जाते। समणों में सारे लोग गुरु रविदास जी के कार्यक्रम में नहीं जाते। मतलब हम फ्रैक्शंस में बटे हुए लोग हैं अपने अपने। जैसे जब गुरु रविदास जी का आता है तो उनको मानने वाले बनारस भी पहुंच जाते हैं और हरियाणा पंजाब में खूब जोर से मनाते हैं, पर पूरे देश में नहीं मनता। डॉक्टर अम्बेडकर का मनाने की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये मानते हैं कि हमें जो नौकरी मिली है और जो आज अधिकार मिला है, ये कारण, और इससे बड़ा कारण ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं वो संख्या में ज्यादा है, इसलिए वोटों का भी चक्कर रहता है। उनको वहां आना जाना पड़ता है, तो हाथ जोड़ने के लिए, फूलों फूल माला चढ़ाने के लिए सरकार भी आती है। पर पूरे भारत में एक मूवमेंट नहीं है, और अलग अलग जो मूवमेंट है उसका फायदा नहीं है। 14 अप्रैल जो इतनी बड़ी संख्या में मनाई जाती है पूरे भारत में, उसका कहीं से कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब जहां से कमांड हो सके कि 14 अप्रैल को पूरे भारत में 12,000 जगह कार्यक्रम लगे, ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं आता। अगर ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता और हम 12,000 जो पूरे देश में कार्यक्रम लगे उनका ऑडियो वीडियो या उनका न्यूज या उनका क्लिप या उनका सब कुछ सिस्टम बना के डालते, तो उससे एक पावर बनती। उस पावर का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा, अपने विकास और अपने सुख के लिए डेमोक्रेसी में, संवैधानिक स्ट्रक्चर में आसान है। यूं अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम ना हो, कोई दूसरा सिस्टम भी हो, तब भी आसान है, क्योंकि एक साथ 12,000 कार्यक्रम दुनिया में किसी के लगते नहीं।
और इतने सारे कार्यक्रम लगे और एक ही नाम पे लगे, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम नाम पे लगे, अगर वो इकट्ठे होके सेंट्रलाइज होके एक साथ अनाउंस हो जाते और एक संस्था बन के और सारे लोग उस संस्था के नाम से सब इकट्ठे होकर उसे बना देते थे तो कष्ट ही दूर हो जाते। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जो जयंती है उसके परिणाम आ जाते। इसलिए पिछले 70 सालों से हम लगातार लगातार चूल्हा फूंक रहे हैं, ईंधन डाल रहे हैं, पर हमारा चना नहीं भुन रहा है, क्योंकि आग हमारी अलग अलग जल रही है और भाड़ के लिए ज्यादा बड़ी आग चाहिए। तो अलग अलग आग जल रही है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, सब धुआं निकल रही है। और दूसरे लोग और हम अपनी एनर्जी अपनी ताकत लगातार लगातार लगाते जा रहे हैं तो हम कमजोर होते जा रहे हैं। क्यों? रिटर्न नहीं है। जितना पहले रिटर्न था वो कम हो गया। पहले हमारी नौकरियां ज्यादा लगती थी, यही हमारे पास है जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से मिलता है हमको, नौकरी, पढ़ाई और एमपी एमएलए की टिकट। तो एमपी एमएलए की टिकट तो फिक्स है, वो तो जब बदली जाएगी खत्म हो जाएगी तो हो जाएगी, वो तो कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी कोई नियम आ सकता है कि अब आरक्षण खत्म हो सकता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो पार्लियामेंट जिस दिन चाहे खत्म कर सकती है। पार्लियामेंट जिस दिन चाहे उस दिन आरक्षण भी खत्म कर सकती है और पार्लियामेंट जिस दिन चाहे उस दिन पढ़ाई में भी रिजर्वेशन खत्म कर सकती है। पॉसिबिलिटी है। तो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ना हम उसको रोक पाएंगे। थोड़ा बहुत हौला मचाएंगे, वो कोर्ट में केस चला जाएगा, फिर लटके रहेंगे कोर्ट में, कुछ पैरवी होगी कुछ नहीं होगी। पर हमें जो रिटर्न मिलके, जो सरकारी नौकरी मिलके ताकत मिलती है और पैसा मिलता है, बल मिलता है, जिसके दम पे हम आज भी मूवमेंट चला रहे हैं, वो तो धीरे धीरे हर साल पे साल पे कम होता जा रहा है। प्राइवेट व्यक्ति नौकरी करे या मूवमेंट चलाए, वो दोनों काम नहीं कर सकता। सरकारी नौकरी में तो टाइम मिलता है, शनिवार मिलता है, इतवार मिलता है, छुट्टियां मिलती हैं। 365 दिन में 200 कुछ दिन जाना पड़ता है, लगभग 130-135 छुट्टियां मिलती हैं सरकार की तरफ से। तो 130-135 दिन में वो घूम फिर भी लेता है, शादी ब्याह भी, पैसे भी कुछ दे देता है। तो रिटर्न नहीं मिल रहा है हमें। यानी हम जो ये मूवमेंट चला रहे हैं इकट्ठे होने का, जन्मदिन मनाने का, ताकत वाला, इसका फायदा नहीं हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है। जितना पैसा जितनी ताकत लगा रहे हैं उस सोसाइटी में रिटर्न होकर नहीं आ रही, समाज में रिटर्न होकर नहीं आ रही, बल्कि फ्रिक्शन आ रहे हैं। जैसे हरियाणा के अंदर ए और बी का फ्रिक्शन कर दिया, पंजाब के अंदर अभी लेटेस्ट पिछले साल जो किया था जिसमें नौकरी के लिए किया, कोर्ट से करवा दिया, उसमें फ्रिक्शन हो गया। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर माला और मादिगा का फ्रिक्शन किया हुआ है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर महार का और चमार का फ्रिक्शन किया हुआ है। वैसे फ्रिक्शन करवाए हुए हैं टुकड़े, जहां जहां भी लोगों ने जन जागृति में काम करने की कोशिश किया, वहां वहां उनके विरुद्ध में उन्हीं के साथी खड़े कर दिए हैं और उससे मूवमेंट को नुकसान होता है। तो हमें इन सब बातों पे एनालिसिस करके इन सारे संगठनों को कहना चाहिए, बताना चाहिए, अरे भाई फायदा नहीं हो रहा है जयंती मना के, नुकसान हो रहा है। लड़के डीजे पे नाच रहे हैं, कई जगह तो दारू वारू पी के भी नाचते हैं, वो नाच रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत बढ़िया दिन है, बहुत कुछ हो रहा है। पर जिस काम के लिए, जिस मैसेज के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सारी मेहनत की थी, वो तो कहीं कुछ बढ़ नहीं रही, वो तो सारी सारी जा रही है। जयंती तब जयंती है जब अधिकार लेके आए, जयंती तब जयंती नहीं है जब अधिकार जाए। ये बारीक अंतर अगर हमारी समझ में नहीं आता है तो हमको जयंती मनानी आती नहीं है, हमको जयंती मनानी सीखनी पड़ेगी। समन संघ सारे प्रयास करता है, सारी बातें करता है, फिर भी कई लोग हैं समझ जाते हैं, कई लोग हैं जो नहीं समझते, अपनी अपनी समझ है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इस सब्जेक्ट पे अगर किसी ने कोई तर्क वितर्क करना हो, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, तो वो करे बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा इवेंट होता है 14 अप्रैल को और उसका फायदा सोसाइटी को नहीं है। ये थोड़ी सी दुखद बात है और इसको सुखद करने के लिए हमको थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श करके और सभी को बताना चाहिए। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो या कुछ खराब लगा हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदन।